Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are going to discuss Vesper theory. Vesper theory या फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये एक ऐसी थ्योरी है which explains shapes of molecules. वेस्पर थ्योरी हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मॉलिक्यूल्स की शेप या उनकी ज्योमेट्री कैसी है, ये इंफॉर्मेशन हमें वेस्पर थ्योरी से मिलेगी। वेस्पर थ्योरी की बेसिक अजम्पशन देखना सबसे पहले ज़रूरी है। और व्हाट इज़ द बेसिक अजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी? Vesper theory assumes that इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चाहे वो बॉन्ड पेयर हों या लोन पेयर हों, इलेक्ट्रॉन पेयर्स tend to remain maximum distance apart to avoid repulsions. इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर रहने की कोशिश करते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो सके। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जैसा कि मैंने कहा दो तरह के हो सकते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अभी हम आगे चल रहे हैं और देख रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, उनकी तरफ चलते हैं। वेस्पर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये है कि एक सेंट्रल एटम के पास जो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हैं, दोनों ज्योमेट्री को डिटरमिन करने में अहम हैं। यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलकर ये अंदाज़ा लगाएंगे, हमारी मदद करेंगे अंदाज़ा लगाने में कि जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से मिलकर आप जो अंदाज़ा लगाएंगे मॉलिक्यूल की शेप का, उसे आप ज्योमेट्री कह देंगे। एक बात याद रखनी है कि बेसिक असम्पशन की तरह पोस्टुलेट भी यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू रिमेन ए मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपल्शंस। ये बेसिक पोस्टुलेट भी है और ये बेसिक असम्पशन भी है। एक और पॉइंट ये है कि लोन पेयर्स जो हैं दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं लोन पेयर्स देन बॉन्ड पेयर्स। लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इसकी वजह यह है कि लोन पेयर्स जो हैं दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ या दे आर अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस। इनको सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, जबकि जो बॉन्ड पेयर्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई। इनको दो न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करते हैं, और दो न्यूक्लियाई जब अट्रैक्ट करते हैं बॉन्ड पेयर को, तो फिर बॉन्ड पेयर ज़रा स्टिफ हालत में रहता है। इस तरह अट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, तो वो कम जगह ऑक्यूपाई करता है। एक बात और याद रखनी है यहाँ पर पोस्टुलेट्स के अंदर ही, वो हम इस तरह लिख लेते हैं कि डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स दे डू नॉट चेंज शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप चेंज नहीं होगी। इस बात को इस तरह समझ लेते हैं कि अगर आपके पास मौजूद है BF3, इसकी जो ज्योमेट्री हमें नज़र आ रही है ट्राइएंगुलर प्लेनर नज़र आ रही है, तो अगर SO3 होगा
तो उसमें डबल बॉन्ड तो आ गए, लेकिन डबल बॉन्ड ना शेप को ऐसा इफेक्ट नहीं करते और SO3 की शेप भी ट्राइएंगुलर प्लेनर हो सकती है। हम अब करने ये लगे हैं कि जो पोस्टुलेट्स हमने पढ़े हैं, जो बेसिक अजम्पशन हमने पढ़ी है, उसकी बेस पर हम डिफरेंट कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ज्योमेट्री है, शेप है, वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए तरीका जो मैं लगा रहा हूँ वो ये है कि आपको सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अंदाज़ा होना चाहिए। आप ग्रुप नंबर से शुरू करेंगे और बात को आगे लेकर चलेंगे। देखें ज़रा, मैं यहाँ पर स्टार्ट ले रहा हूँ। सबसे पहले जिसकी बात की जा रही है, मैं बात करता हूँ कि अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हों, ग्रुप 2A की बात चल रही है, एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है वगैरह। तो अगर ये एलिमेंट्स होंगे तो ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं, और जस्ट इमेजिन कि इन्होंने ये दोनों बॉन्ड बना भी लिए हों, तो इनसे जो मॉलिक्यूल बनेगा ना, इट विल बी AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप मॉलिक्यूल में सेंटर में एक एटम होता है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लगे होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू रिमेन ए मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर रहना चाहें तो वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट रह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा 180 डिग्रीज का। इस स्ट्रक्चर को आप नाम दे देते हैं कि ये लीनियर शेप है, या लीनियर ज्योमेट्री है, या लीनियर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। 3 बातें हमने यहाँ याद रख ली। एक, मैंने कहा कि यहाँ पर लीनियर शेप है, इसे मैंने कहा कि ये लीनियर ज्योमेट्री भी है, और यही मैंने कहा साथ कि यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि आप शेप, ज्योमेट्री और अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पर एक ही आ रही है। आपने मिसाल BeCl2, MgCl2, CaH2 वगैरह मिसालें आपके सामने ही हैं। अब नेक्स्ट जो हम मिसाल कोट कर रहे हैं वो है AB3 टाइप मॉलिक्यूल की। इसके लिए मैं मिसाल ले रहा हूँ ग्रुप 3A के किसी एलिमेंट की। ग्रुप 3A लाइक बोरॉन है, बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, या एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बना लिए क्लोरीन के साथ। तो इस तरह की एग्जांपल यहाँ कोट की जा सकती हैं। जब ऐसा होगा तो सेंट्रल एटम है एक, यहाँ पर बोरॉन है फॉर एग्जांपल, और उसके साथ 3 जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो लगे हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विल टेंड टू रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, और मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट जब वो रहने की कोशिश करेंगे तो आ जाएंगे एक दूसरे से 120 के एंगल पर, 120 के एंगल पर आ जाएंगे। और 120 के एंगल पर आने से जो शेप बन रही है, उस शेप का नाम क्या है? उस शेप का नाम है ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप। ये ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप है और ज्योमेट्री है। शेप और ज्योमेट्री ना एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, शेप और ज्योमेट्री। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं ग्रुप 4A के एलिमेंट जो काम कर रहे हैं वो क्या है। तो यहाँ हम ग्रुप 4A लिख लेते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मामलात जो है ना नए हमें पता लगते हैं। ग्रुप 4A 4 तरह एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वो AB4 टाइप एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि ग्रुप 4 का कोई एलिमेंट 4 सिंगल बॉन्ड बना ले। यहाँ हम मिसाल कोट कर लेते हैं, लाइक आपके पास मीथेन है या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। अब क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा यहाँ पर, ये रहा एक सेंट्रल एटम फॉर एग्जांपल कार्बन, और इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर विल टेंड टू रिमेन ए मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। इसको अगर मैं 3 डायमेंशनली बनाकर दिखाऊं तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है ना यहाँ पर वो कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये देखें ज़रा जी, ये है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। आप देख सकते हैं कि ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, इनमें से 2 ऑर्बिटल टुवर्ड्स दी व्यूअर आपकी तरफ हैं, एक ऑर्बिटल ये पीछे वाला मेरी तरफ है, और ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये 2 ऑर्बिटल आपकी तरफ, ये वाला मेरी तरफ, और ये ऊपर राइट एंगल पर नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका नाम रख लेते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल शेप है। इसे कहते हैं
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, शेप या स्ट्रक्चर। यहाँ पर एंगल होते हैं 109.5 डिग्रीज के। लेकिन AB2 हमेशा, AB4 यानी कि ग्रुप 4 के मेंबर हमेशा 4 सिंगल बॉन्ड बनाएं, ये ज़रूरी नहीं होता। एक और रास्ता ये हो सकता है कि वो इस तरह पाए जाएं, AB2E। ई यहाँ पर क्या जाहिर कर रहा है? ई यहाँ शो कर रहा है लोन पेयर को। ये क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्ड ना बनाया हो। अब ए ड्रॉ करता हूं मैं, उसके साथ एक बॉन्ड पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर है और तीसरा लोन पेयर है। ऐसे आ गया AB2E। मिसाल कोट कर लेते हैं। मिसाल यहाँ पर बनाई जा सकती है कि जो SnCl2 है या GeCl2 है, ये यहाँ पर मिसालें कोट की जा सकती हैं। अब जब SnCl2 या GeCl2 को आप देखते हैं तो उनके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल यहाँ पर 3 हो गए। अब यहाँ आप कहेंगे कि टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। याद रखना है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से मैं अरेंजमेंट यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर या सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड ऐड करके अगर जवाब 2 आया, अगर जवाब 2 आया तो आपने कहना है कि उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, यूं लिख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स उसकी होगी, उसकी अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स होगी लीनियर। ठीक है जनाब। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड मिलकर कितने आ गए? 2। तो 2 आए तो अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स मिलकर हो गए 3 तो फिर अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी ट्राइएंगुलर प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर जैसा कि यहाँ पर है या यहाँ पर है। सिग्मा बॉन्ड 3 है यहाँ पर। ठीक है जनाब। लोन पेयर कोई नहीं है। अगर ऐसे हो जाए कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स मिलकर हो जाएं 4, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स मिलकर हो जाएं 4, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स हो जाएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और आखिरी बात यह है कि अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड मिलकर हो जाएं 5 आ गए तो फिर जो अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स है, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाईपाइरामिडल हो जाएगी। ट्राइगोनल बाईपाइरामिडल इस तरह नजर आता है, P C C C, ये 2 Cl आ गए। ये देखें ज़रा, ट्राइगोनल बाईपाइरामिडल ड्रा कर रहा हूँ, Cl 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 Cl, इसे कहते हैं ट्राइगोनल, और ये दोनों ऊपर और नीचे पायरामिडल शेप में होते हैं। ये है अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। ये हमेशा 3 लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड हो तो ट्राइएंगुलर प्लेनर ही होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, लोन पेयर 1 है, जवाब तो 3 है। अरेंजमेंट ऑफ पेयर तो 3 ही आ जाएगी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या है? तो याद रखना है कि जो ज्योमेट्री है ये आप निकालते हैं, गलत नहीं कर देना, ज्योमेट्री आप निकालते हैं सिर्फ जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनके जरिए। ये देखें जनाब, ये लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा,
ये वाला जो एंगल है यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की शक्ल कैसी बन रही है, इसे कहते हैं ये बेंट शेप मॉलिक्यूल है। यहाँ पर एंगल हो जाएगा लेस देन 120 डिग्रीज। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं बेंट शेप मॉलिक्यूल। इसे वी शेप मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों वी शेप मॉलिक्यूल है समझें ज़रा। अगर यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होते जैसा कि इससे पहले BF3 में था, तो सारी रिपल्शंस एक जैसी थी, सारे बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे थे, एंगल आ रहा था 120 का। अब एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरता है तो उसने ये जो बॉन्ड पेयर है जो कि पहले इस तरह था उन्हें श्रिंक कर दिया तो शेप हो गई बेंड शेप। इसे वी शेप भी कहते हैं। तो AB2E टाइप के मॉलिक्यूल जिनमें एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर होने की वजह से टोटल पेयर तो 3 हैं, उनमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो ट्राईएंगुलर प्लेनर है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री लोन पेयर आने की वजह से आप सिर्फ बॉन्ड पेयर से निकाल रहे हैं। बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल जो है वो इस तरह बन रहा है, बेंट एंगल है, वी शेप है। तो ये वी शेप मॉलिक्यूल है SnCl2 और GeCl2। अच्छा, ये जो ग्रुप 4 के एलिमेंट है वो एक और तरह भी पाए जा सकते हैं। वो क्या है? वो है ये वाला, गौर करें ज़रा। वो पाए जा सकते हैं एज AB2 विद डबल बॉन्ड्स। AB2 विद डबल बॉन्ड्स ये कैसे होगा? गौर करें ज़रा। C के साथ एक ऑक्सीजन इस तरफ डबल बॉन्ड बना ले, एक ऑक्सीजन इस तरफ डबल बॉन्ड बना ले। आप जानते हैं कि दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनेगा उसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। दूसरा बॉन्ड पाई होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं जिसमें से सिर्फ 2 सिग्मा हैं। और जब 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, लोन पेयर कोई नहीं होता, तो शेप होती है लीनियर, ज्योमेट्री होती है लीनियर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होती है लीनियर। तो ये एक लीनियर शेप मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ग्रुप 4 के एलिमेंट टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, बेंड या वी शेप भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं। अब आगे चलते हुए हम बात कर रहे हैं ग्रुप 5 की, और उसमें एक स्टैंडर्ड एग्जांपल पहले कोट करते हैं, ग्रुप 5A। आपने इसमें पढ़ा हुआ है अमोनिया की मिसाल, वो AB4 टाइप मॉलिक्यूल होता है, NH3 विद 1 लोन पेयर या PCl3 विद 1 लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेंटर में आ गया नाइट्रोजन, उसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन आ गए, एक लोन पेयर आ गया। जैसे ही लोन पेयर आता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं, जितनी अरेंजमेंट हमने अभी तक पढ़ी है, वैसे वैसे जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। लोन पेयर बढ़ रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज का। जब एक लोन पेयर आ जाएगा, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। कम होकर कितना रह जाएगा? यहाँ बॉन्ड एंगल कम होकर रह जाता है 107.5 डिग्रीज। यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलाकर कितने हैं? 4। तो इसकी जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है आप उसे कह देते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल विद 1 लोन पेयर को क्या कहते हैं? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक हो गई जी बात। आगे चलते हुए ग्रुप 5 से हम ग्रुप 6 की तरफ चले जाते हैं, और ग्रुप 6 से पहले एक और भी हम कर सकते हैं काम, बिल्कुल सही है। हम एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और अब हम अमोनिया, ये जो अमोनिया है इसको अगर NH4 पॉजिटिव देखें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लें, फिर क्या होगा? अमोनिया होती है 1 2 3 हाइड्रोजन वाली। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाए तो लोन पेयर यूज हो जाएगा। लोन पेयर यूज होगा तो चारों बॉन्ड पेयर आ गए, जैसे मीथेन में चारों बॉन्ड पेयर थे। तो यहाँ एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्रीज का। इसकी अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स भी टेट्राहेड्रल, इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। और यहाँ से हमने ये नतीजा भी निकाल लिया कि अगर देयर आर नो लोन पेयर्स, तो फिर अगर कोई लोन पेयर ना हो तो शेप, ज्योमेट्री और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स
ये सब सेम होते हैं। जब यहाँ लोन पेयर था तो इसकी ज्योमेट्री कोई और आ रही थी, अरेंजमेंट ऑफ पेयर कोई और आ रही थी। जब लोन पेयर ख़त्म हुआ तो सारी चीज़ें एक जैसी हो गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ गया। ग्रुप 5 के बाद अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप 6 की। ग्रुप 6 में हम मिसाल ले लेंगे सबसे पहले वाटर की। ग्रुप 6 हो सकता है AB2E2। अच्छा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AB4 अगर आप ना लिखना चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं AB3E, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। ग्रुप 6A हो गया 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसमें हम मिसाल कोड कर रहे हैं वाटर की और H2S की। ऑक्सीजन एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर दूसरा लोन पेयर। तो यहाँ से ऐसे भी सवाल आ सकता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ रिपल्शंस हमें देखने को मिलती हैं, तो वो वाटर है। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन मिलती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिलती है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिलती है। क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन, ये नोट कर लें जी, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा है, इसलिए लोन पेयर तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे और मजबूरन बॉन्ड पेयर्स को करीब आना पड़ेगा। और वो एंगल जो इससे पहले 107.5 था अमोनिया में, अब वो मज़ीद कम होकर 104.5 डिग्रीज रह जाएगा वाटर में, और H2S में वो और कम हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड का साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा होने की वजह से, सल्फ़र का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो एंगल ओनली 92 सेल्सियस नहीं 92 डिग्रीज रह जाएगा। ठीक है जी बात, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा जनाब, अब इसकी अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स क्या होगी, टेट्राहेड्रल, लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से जब आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करेंगे तो इसकी शेप भी आएगी बेंट शेप, और इसे ही वी शेप भी कहा जाता है। अच्छा, एक और तरीका भी हो सकता है जिससे जो 6 ग्रुप के एलिमेंट वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो एग्जिस्ट कर सकते हैं ऐसे, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एज AB3 विद डबल बॉन्ड्स। मिसाल देख लें, ये रही SO3 की मिसाल, छठे ग्रुप का मेंबर है, 3 डबल बॉन्ड बना लिए। 3 डबल बॉन्ड बने तो उनमें से कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3, और बाकी 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर कोई ना हो, तो अरेंजमेंट क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर। मैंने आपके सामने SO3 ट्राइएंगुलर प्लेनर बनाया हुआ है। एक और तरीका भी हो सकता है, वो है AB2E विद डबल बॉन्ड्स। ये भी देख लें, AB2E विद डबल बॉन्ड्स। AB2E विद डबल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि सल्फर 2 बॉन्ड उसने ऑक्सीजन से बनाए, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाए, एक उसके पास लोन पेयर है। हम सीख चुके हैं, यहाँ पर हमने जब लास्ट बात की है तो ये फाइनल कर लिया है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शेप पर असर नहीं डालते। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, लोन पेयर 1, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर मिलकर 3, अरेंजमेंट ऑफ पेयर होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर। लेकिन इसकी शेप आप देखते हैं तो ये शेप भी बेंड शेप कंसिडर हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल इस तरीके से बेंड हुआ होगा। क्यों बेंड हुआ होगा, क्योंकि जो लोन पेयर है उसकी रिपल्शन ज़्यादा है। ठीक है जनाब, तो ये बात भी आपने देख ली। एक और मॉलिक्यूल है, वो लिख रहा हूँ S डबल बॉन्ड O, आइन है बल्कि S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब हमने इसकी शेप अगर अंदाज़ा लगानी हो, ज्योमेट्री अंदाज़ा लगानी हो, तो क्या फार्मूला होगा, सल्फ़र ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2, 3, 4। इसके पास कोई बाई बॉन्ड है, जी नहीं। तो लोन पेयर है, जी नहीं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड। इसकी जो अरेंजमेंट है पेयर्स की वो टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। तो आप इस तरह किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री बता सकते हैं। फिलहाल मैं जो शेप और ज्योमेट्री देखना चाह रहा हूँ वो है इस मॉलिक्यूल की, H3O पॉजिटिव।
H3O पॉजिटिव में डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा कि यहाँ पर एक लोन पेयर अभी तक होगा, एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया होगा और दो हाइड्रोजन के साथ पहले से बॉन्ड बना हुआ है पानी में। तो यहाँ पर तीन बॉन्ड पेयर हैं, तीन बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 और एक लोन पेयर है। 3 और 1 4 हो जाएं तो इसकी अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा कि अमोनिया था, तो इसकी शक्ल भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ही होगी। 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक हो गई जी बात। अभी तक का आइडिया तो मैंने आपके साथ बिल्कुल शेयर कर लिया है, आप इसे नोट कर लें और अब जब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो इन्हीं आइडियाज़ को अप्लाई करेंगे। चलें उस तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लाइकली टू हैव द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। और हमारे पास ऑप्शंस हैं CH4, NH3, H2O एंड BF3। आप जानते हैं कि मीथेन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अमोनिया में अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स टेट्राहेड्रल है, वाटर में मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, जबकि BF3 एक ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। रूल ये है कि आपको जितनी एग्जांपल्स मैंने करवाई प्लस जितनी एग्जांपल्स आपकी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, चाहे वो फेडरल हो या आपने A लेवल्स का कोर्स स्टडी किया हो या फिर आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ी हो, वहाँ पर जो एग्जांपल्स शो की गई हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ साथ जो मैंने तरीका बताया ग्रुप नंबर से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट करके स्ट्रक्चर को बताने का, वो भी आपके जहन में होना चाहिए। तो आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक आप जानते हैं कि यहाँ पर CH4 में जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्रीज का है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्रीज का है, क्योंकि एक लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल श्रिंक हो गया है। वाटर के अंदर 2 लोन पेयर होने की वजह से यहाँ बॉन्ड एंगल फर्दर श्रिंक हो गया है और 104.5 डिग्रीज का है। जबकि BF3 में बोरॉन के साथ 3 बॉन्ड पेयर हैं, दे टेंड टू रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज का होगा, तो ये बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा हो गया इन चारों में से। तो सही जवाब है BF3, वहाँ बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हुए एक और स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पर शेप ऑफ SOCl2 मॉलिक्यूल पूछी गई है। आपकी आसानी के लिए मैंने SOCl2 मॉलिक्यूल ड्रा कर दिया है, लेकिन अगर ऐसे ड्रा ना भी किया गया हो तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। SOCl2 मॉलिक्यूल की शेप फिर कैसी है देखते हैं। ऑप्शंस, या तो ये लीनियर है या फिर ये ट्राइएंगुलर प्लेनर है या फिर ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है या फिर ये टेट्राहेड्रल है। अच्छा, एक बात हमने समझ ली है कि जो अरेंजमेंट है, अगर आप सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कैलकुलेट करें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट कर लें, यानी कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करें और आपको जवाब मिल जाए 4, जैसा कि यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर जवाब 4 कैसे मिल रहा है गौर करें ज़रा। ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई, एक और सिग्मा और एक लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है, जवाब आ रहा है 4। यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन जो शेप है या ज्योमेट्री है उसमें हम सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट कर लेते हैं और बॉन्ड पेयर यहाँ पर 4 में से 3 हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर अगर एक लोन पेयर आ जाए तो जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, लोन पेयर आने से वो हो जाता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, वो हो जाएगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। गौर कर लें जी, अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स 4, अरेंजमेंट ऑफ पेयर के हिसाब से ये टेट्राहेड्रल, लेकिन ज्योमेट्री या शेप में आप क्या देखते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं आउट ऑफ दीज 4। अगर वो 3 हैं,
4 टोटल हैं, उनमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर होते तो ये बेंट शेप हो जाती जैसे कि वाटर में होती है। ठीक हो गया जी बात। अच्छे तरीके से इस आइडिया को क्लियर कर लें। आगे चलते हैं और यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम शेप। यहाँ पर कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी शेप जो है वो सेम है। अच्छा, शेप सेम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी टाइप्स बना लेते हैं। ये बन रहा है AB2 टाइप मॉलिक्यूल, सेकंड पेयर है। सेकंड ग्रुप का मेंबर टिन के पास एक लोन पेयर है तो ये बन जाएगा 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। यहाँ देखिए तो टिन के पास एक लोन पेयर है, ये बन रहा है AB2E, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। सल्फर के पास भी एक लोन पेयर है, ये बन रहा है AB2E। इधर देखें, सल्फर के पास एक लोन पेयर है, ये बन रहा है AB2E, जबकि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं तो ये बन रहा है AB2E2। इधर देखें, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ये बन रहा है AB2E2 और ये बन रहा है कोई लोन पेयर नहीं है, AB2। तो हम ऐसे सीख चुके हैं अभी तक की डिस्कशन के मुताबिक कि अगर जो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर है, यहाँ देखें 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो जो भी शेप इस मॉलिक्यूल की होगी वही शेप इस मॉलिक्यूल की होगी। और वो शेप क्या है? वो शेप है इस तरीके से, ये वाली शेप AB2E वाली, और इसे कहते हैं वी शेप या बेंड शेप। तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 कंपाउंड आपको मिलें जिनके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक जितने हों तो फिर उनकी शेप एक जैसी होगी, उनकी ज्योमेट्री एक जैसी होगी। ये आइडिया हमने यहाँ से डिस्कवर किया। इसके मुकाबले में बाकी सब के अंदर जो हालात हैं वो इसके बरखिलाफ थे। ठीक हो गई जी बात। तो इनकी शेप सबसे ज़्यादा मैच करती है। ठीक हो गई जी बात, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, तो आगे चलते हैं और अब यहाँ पर एक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिखी हुई है। हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये पास पेपर से सवाल आ गया। हमने यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूछी है। यहाँ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखें तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 लोन पेयर हैं, 3 और 1 4 आ जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन कोई भी हो, हमने जो सही जवाब लगा देना है वो लगा देना है क्या? टेट्राहेड्रल को या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल को या फिर बेंट शेप को या फिर ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर को। तो क्या सही जवाब हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स? मैंने कहा कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड मिलकर अगर जवाब 4 आ जाए तो वहां पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाती है टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो आ रही है टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इसकी शेप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ पेयर जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंबाइंड इफेक्ट हमें नजर आता है वो यहाँ पर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक हो गई जी बात। चलें आगे की तरफ चल पड़ते हैं। एक और सवाल ये है कि आउट ऑफ ऑल दीज which one has all the molecules with bond angle of 109.5 degrees। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, यहाँ पर सारे हमने देख लिए स्ट्रक्चर, इनमें से कहाँ पर कोई ऐसी सीरीज है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.5 के हैं। 109.5 का बॉन्ड एंगल आता कब है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। 109.5 का बॉन्ड एंगल उस वक्त आता है जब ए सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड पेयर लगे हों, 4 बॉन्ड पेयर लगे हों, 4 बॉन्ड पेयर लगे हों और कोई भी लोन पेयर ना हो। अगर कोई लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर की ज़्यादा रिपल्शन की वजह से, लाइक अमोनिया में देख लें, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, या फिर वाटर में देख लें, बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है
वो फर्दर श्रिंक होकर 104.5 डिग्रीज का हो सकता है। तो हमें सवाल असल में फिर ये पूछा गया है कि इन सब पेयर्स जो आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से कौन सारे के सारे 4 बॉन्ड पेयर वाले स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले हम मिसाल शुरू कर लेते हैं डेल्टा ऑप्शन से। डेल्टा में सी सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं, AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, लोन पेयर कोई नहीं है। NH4 पॉजिटिव मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि NH4 पॉजिटिव में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और चौथा जो लोन पेयर था अगर वो भी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले तो ये AB4 टाइप मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन PH3 में फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, जिसके पास भी लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल कभी 109.5 नहीं आ रहा। सही है जनाब। अब देख लेते हैं चार्ली ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन CH4 टेट्राहेड्रल, CCl4 टेट्राहेड्रल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आ गया तो गलत बात हो गई क्योंकि लोन पेयर वाली जो स्पीशीज हैं उनमें एंगल 109.5 का नहीं होता। बीटा ऑप्शन देखें। बीटा ऑप्शन SiCl4, सिलिकॉन चौथे ग्रुप का मेंबर, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए हैं AB4, वाटर में डायरेक्टली लोन पेयर आ गया, ये तो गलत हो गया। BeCl2 AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, उसका एंगल तो कभी 109.5 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब आ जाएं इधर अल्फा ऑप्शन में। SiCl4 AB4 बन रहा है, अमोनियम अभी हमने देखा AB4 बन रहा है, मीथेन अभी हमने देखा AB4 बन रहा है। तीनों AB4 हैं, किसी में कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये सही जवाब हो सकता है। यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है उसमें सारे ही कंपाउंड ऐसे हैं, सारे ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन सब ने AB4 टाइप जो मॉलिक्यूल हैं उनके हालात रखे हुए हैं, AB4 टाइप रखे हुए हैं, तो ये आपने देख लेना है। क्लियर हो गई जी बात। तो यहाँ पर आकर आज की हमारी बात जो है वो मुकम्मल हो जाती है। इस हवाले से आपको कोई भी डाउट्स हों आपने क्लियर कर लेने हैं। एक बात यहाँ पर मैं और बताता चलूँ कि SnCl2 और जो SO2 हैं इनकी स्ट्रक्चर AB2E और AB2E ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो इनकी शेप एक लोन पेयर होने की वजह से एग्जैक्टली अलाइक हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो SO2 है ना, SO2 के अंदर AB2E है, तो SO2 जो है वो दिखने में ऐसा नज़र आता है और H2O जो है ना होता वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें 2 लोन पेयर होते हैं। तो 2 लोन पेयर और 1 लोन पेयर की वजह से हमने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है। ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर SO3 और H2O कर लें तो फिर तो पक्का पक्का ही इनकी शेप डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अभी जो हमारे पास ऑप्शन थे उनमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, हमेशा हम बात करते हैं कि वी आर कंसर्न विद द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। ऑल्दो इन दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन लोन पेयर की बेस पे वी कैन डिफरेंशिएट देम, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। दोनों AB2 ही हैं, दोनों में 2 बॉन्ड पेयर हैं, दोनों में 1 लोन पेयर है, दोनों की शेप पूछी गई है, दोनों की शेप बेंट शेप होगी। तो बेंट शेप का अंदाज़ा आपने बॉन्ड पेयर से लगा लिया और बॉन्ड पेयर के साथ साथ आपने लोन पेयर को भी ध्यान में रखा। तो यहाँ पर अगर आप बिल्कुल क्लियर कट देखना चाहें SO3 हो सकता है, तो SO3 में तो क्लियर हो जाएगा कि एक AB3 है और एक AB2E2 है, तो देखकर ही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन हमने SO2 यहाँ पर रखा, वी वर टॉकिंग अबाउट दी लोन पेयर डिफरेंस के, एक में 1 लोन पेयर है, एक में 2 लोन पेयर हैं, एक पर्टिकुलरली वी शेप है, एक बेंड शेप हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही बेंड शेप हैं, दोनों ही वी शेप हैं, तो ये हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बन गया आउट ऑफ दिस। ठीक हो गई जी बात। तो अब कोई डाउट अगर फिर भी रह गया हो आपके जहन में तो आपने नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेना है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।